अमरीका को पहले से ज़्यादा मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। हालिया इंतख़ाबात तारीख के अहम तरीन इंतख़ाबात हैं। हमें इंतख़ाबात जीत कर अमरीका को तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुँचाना है। डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमारी पार्टी पिछले इंतख़ाबात से ज़्यादा मजबूत है। जो बाइडन बहुत जल्द माजी का किस्सा बन जाएंगे। हम अमरीका की तरक्की और खुशहाली और इत्तेहाद को वापस लेकर आएंगे। खिताब के दौरान हामियों का तालियां बजाकर दाद तहसीन ट्रंप की हौसला अफजाई की। जो बाइडन सदारती उम्मीदवार बनने से दस्तबरदार हों। व्हाइट हाउस के बाहर निकाली गई रैली में मुजाहिरीन की जो बाइडन के खिलाफ नारेबाजी। रैली डेमोक्रेट्स और प्रोग्रेसिव पार्टीज की जानिब से निकाली गई। शुरका का जो बाइडन से सदारती उम्मीदवार बनने से पहले मुल्क को तरजीह देने और किसी दूसरे रहनुमा को सदारती उम्मीदवार नामजद करने का मुतालबा। नए इंतखाबात के लिए पीटीआई असेंबली से इस्तीफे देने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा में भी हकीकी मैंडेट नहीं है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील करने को तैयार है। निगरान सेटअप का तस्वर खत्म किया जाए। बानी पीटीआई समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। सरबराह जेयूआई फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस हैं। उन्हें कहा था हुकूमत ना लें। मार्शल लॉ और इमरजेंसी से अब काम नहीं चलेगा। जेयूआई ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कमेटी बना दी। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान के दावे की तरदीद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, असम्बलियां तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान से इस्तीफों पर कोई मुशावरत नहीं। तहरीक इंसाफ असम्बलियों से निकलने और वजूहात के हवाले से बातचीत नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त गर्मी की छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने का फैसला। जजेस कमेटी ने फैसला 2-1 की अक्सरियत से किया। चीफ जस्टिस का इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास के मिनट्स जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, नजरसानी अपील सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। गर्मियों की छुट्टियों के बायस जजेस दस्तयाब नहीं। केस का तफसीली फैसला भी नहीं जारी हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने कहा, फौरी तौर पर नजरसानी को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया तो ये नाइंसाफी होगी। ज़रूरी हो तो छुट्टियां भी मनसूख होनी चाहिए। जजेस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। सड़क पर फिरते हुए शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। फैसले देने वालों को अब सोचना होगा। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता मुल्क गड़े में गिरा दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया ये सबको पता है। बिजली का बिल अब कोई अदा नहीं कर सकता। ये हर एक के लिए मुसीबत बन चुका। आवाम की परवाह करें। रिलीफ के लिए जो करना पड़ता है करें। इजलास में नवाज शरीफ की 200 से 500 यूनिट वालों को सोलर पैनल की फराहमी के लिए 2 कैटेगरी में रखने की तजवीज़। आवाम को सोलर पैनल 14 अगस्त को फराहम किए जाएंगे। IPPs को रवा साल के पहले 3 माह में 450 अरब रुपए की भारी अदायगियाँ की गईं। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डाटा शेयर कर दिया। डाटा के मुताबिक मुख्तलिफ IPPs को जनवरी से मार्च 2024 के दौरान माहाना 150 अरब रुपए अदा किए गए, जबकि आधे प्लांट 10% से भी कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत का कहना था कि 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 10 अरब रुपए माहाना ले रहे हैं। हमारी कमाई 40 ख़ानदानों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जाती है। जब ये पावर प्लांट्स बिजली पैदा करें तब ही इनको पैसे दिए जाएं। कैपेसिटी की चार्जेस के मद में तकरीबन 18 से 19 रुपए जो है हमसे लिए जा रहे हैं। यानी कि जो बिजली हमें 25 से 30 रुपए में मिलनी चाहिए, जो कि हमारी डिमांड है, जो कि तकरीबन 9 सेंट ही बनती है, उसकी जगह हम 60 रुपए दे रहे हैं। खाली हम कैपेसिटी चार्जेस के मद से बाहर निकल जाएं तो हमारी कीमत वैसी बिजली की जो है वो आधी रह जाएगी। महंगी बिजली, कैपेसिटी चार्जेस और IPPs मुआहदे न मंजूर। ताजिरों और सनतकारों का कैपेसिटी चार्जेस फौरी खत्म करने का मुतालबा। कहा, 12,000 अरब के बजट में से 2,000 अरब कैपेसिटी चार्जेस में देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। 40 IPP सियासतदानों और निजी अफराद की मलकियत है। ये 50 अरब लगाकर 400 अरब कमा चुके।
मुआहदा खुफिया क्यों रखा गया? 24 करोड़ आवाम के बजाय 40 खानदानों का मुफाद देखा जा रहा है। महंगी बिजली में इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी? इतनी प्रोडक्शन कॉस्ट पर दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ट्रांसमिशन लाइन बेहतर करें, नई IPPs ना लाएं, ये काम नहीं कर सकते तो हुकूमत हमसे फैक्ट्रियां ले और खुद चलाएं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन करने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि IT पार्क में 120 दफातर होंगे, हज़ारों रोज़गार के मौके पैदा होंगे। मनसूबे में 15 इंक्यूबेशन स्टार्टअप होंगे। पहला जदीद IT पार्क मुल्क में इनकलाबी हैसियत रखेगा। लागत का तखमीना 25 अरब रुपये है। 70% जनूबी कोरियन हुकूमत देगी। PTI पर पाबंदी के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में पेशरफ न हो सकी। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात बगैर नतीजा खत्म हुई। पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत में नून लीग भी पाबंदी के मामले पर ज्यादा पुरएतमाद दिखाई नहीं दी। नून लीग के पास PTI के खिलाफ शवाहिद पर एतमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी अभी तक PTI पर पाबंदी के मामले पर साथ देने से गुरेजा। पीपल्स पार्टी का मामले पर गौर के लिए चंद रोज में मुशावरती इजलास भी मुतवक्किल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। हलीम आदिल शेख, नूरुल हक कुरैशी और शबीर अहमद ने मुश्तरका तौर पर दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर धांधली से नून लीग को जितवाने का इंकशाफ किया। इलेक्शन कमिश्नर अरकान पर आयद इल्ज़ामात की इंक्वायरी की जाए। इल्ज़ामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन का 26 जुलाई जुमे के रोज मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान। बानी PTI समेत तमाम कैदियों को रिहा करने का मुतालबा, मैंडेट की वापसी और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने, फौरी नए इंतखाबात का भी मुतालबा। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, हामिद रजा, अलामा नासिर अब्बास और दीगर की शिरकत। बिजली गैस की कीमतों समेत बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ करारदाद मंजूर। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में गुलबर्ग, कलमा चौक, फिरोजपुर रोड, जेल रोड, फैसल टाउन में बादल बरस पड़े। कामोकी और डस्का में भी बादल खूब जमकर बरसे। गर्मी के सताए शहरी खुशी से निहाल। बारिश के बायस सब्ज़ और गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में आज भी बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और जनूबी पंजाब में भी बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश हो सकती है।